हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वशिष्ठ यादव फ्रॉम साइंस फोरम और हमारे लेक्चर सीरीज इसेंशियल मैथमेटिक्स टू लर्न फिजिक्स के अंदर हमारा सेकंड यूनिट चालू है, दैट इज सेकंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लास्ट 5 लेक्चर अगर आपने सीक्वेंस में देखा होगा तो उसी कंटिन्यूएशन में लेकर के आया हूं मैं लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रेंज, डोमेन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें पता है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। लेकिन हमें फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का रेंज, डोमेन और ग्राफ, कॉस का रेंज, डोमेन और ग्राफ, इतना ही अगर हमें पता है तो भी हमारा काम चल जाएगा। इसके अलावा और किसी के ग्राफ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, द कोर्स इज इसेंशियल मैथमेटिक्स टू लर्न फिजिक्स और हमारा यूनिट है सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, जो हमारा पूरा का पूरा ये लेक्चर सीरीज है, द होल लेक्चर सीरीज इज अवेलेबल ऑन the essential mathematics to learn physics. This lecture series is available on the application Science Forum. The whole course is again available on YouTube, that too free of cost. But in the app, along with this course, you will get multiple benefits. That is, you will get some PDF copies of books, some other lectures which are also available free of cost, as well as there are some model question papers as well as DPPs, daily practice problems. So to get all those benefits, download this application और इस ऐप के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट आती ही रहेगी। तो अगर इस कोर्स को सिर्फ करना है तो आप YouTube पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर इस पे करोगे तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। सो आई विल रेकमेंड कि गो फॉर साइंस फोरम। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हमें पढ़ना था डोमेन और रेंज, है ना। तो डोमेन और रेंज इसके पहले हमने डिफाइन किया था। डोमेन एंड रेंज वाज डिफाइंड एज, फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था हमने। तो फंक्शन के अंदर चले जाएंगे हमने डिफाइन किया था कुछ इस तरीके से, देखो, है ना, ये वाला पार्ट डोमेन क्या था, देखो फंक्शन डिफाइन किया था हमने। मैं ये सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड में हम सिर्फ इसको रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो डोमेन हमने डिफाइन किया था कि किसी इनपुट वेरिएबल्स के जो सेट होंगे जिस पर आउटपुट वेरिएबल डिफाइंड होगा, उस सेट को बोला जाएगा डोमेन, और आउटपुट वेरिएबल का पूरा सेट दैट विल बी रेंज, है ना। और अब आ जाएंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज और डोमेन पर। और इनको पढ़ने के लिए आई होप सो कि आप पिछले लेक्चर्स देख करके आए हो। अब ये समझ के लो, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है साइन की वैल्यूज। देखो साइन की वैल्यूज, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यूनिट सर्कल पढ़ा है, और उसके अलावा टेबल देखा था, और उसके अलावा हमने अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट देखा था। तो साइन की वैल्यूज 0 से 180 360 तक याद होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है 90 तक तो याद होनी ही चाहिए, है ना। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है क्या, साइन 30 1/2 मतलब 0.5, साइन 45 ये साइन 45 ये होता है 1/√2, 1/2√2 का मतलब 0.707, मैं सिर्फ 0.7 लिख लूं, चलेगा। ऐसे ही साइन ऑफ 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.866। और साइन 90 मुझे पता है कि 1 है, साइन 91। ये पैटर्न को देखो, जैसे जैसे एंगल बढ़ा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ी है ना। हमारा फंक्शन है साइन, हमने बोल दिया इसको इनपुट x, तो x ही तो एंगल है। x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ी है 0 से 90 डिग्री तक, वैसे वैसे हमारी वैल्यू, तो वैल्यू बोल दिया y की वैल्यू भी बढ़ती गई है। अब ये फंक्शन हो गया ना, y डिपेंड्स ऑन x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ी है, एंगल जैसे जैसे बढ़ा, y की वैल्यू मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की वैल्यू
0, 0.5, 0.7, 0.8, 1, ये बढ़ती गई। और अब सोच के देखो, क्या हमने पढ़ा था कि साइन ऑफ 120 डिग्री इज अगेन इतना ही, √3/2 सेकंड क्वाड्रेंट, और वो पॉजिटिव है 0.8। 120 के बाद साइन ऑफ 135 डिग्री इज 0.7, यही वैल्यू रिपीट हो जाएगी 1/√2, था ना। ऐसे ही साइन ऑफ 150, ये सभी साइन के लिए है, ये सभी साइन के लिए, साइन ऑफ 150 इज ये वाली 0.5, पॉजिटिव ही रहेगा। और इसके बाद साइन ऑफ 180, यूनिट सर्कल याद होगा ना, साइन ऑफ 180 इज, साइन ऑफ 180 की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी 0। इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, अच्छा रेंज और डोमेन की बात कर लेते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, इसका डोमेन, तो इसका डोमेन जो होगा, मैं ये इनपुट वैल्यूज क्या पुट कर सकता हूं, 0, 30, 45, 60, 90, इंफिनिटी तक पुट कर सकता हूं, और नेगेटिव में इंफिनिटी तक कोई भी नंबर पुट कर सकता हूं। तो साइन फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर्स। साइन फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर्स। ऐसे ही जब मैं इस साइन फंक्शन के रेंज की बात कर रहा हूं, साइन फंक्शन का रेंज, तो जो साइन फंक्शन का रेंज होगा, साइन की वैल्यू 0 से 1 बढ़ी है और फिर 1 से 0 हो गई। और फिर अगर आपने यूनिट सर्कल देखा होगा, लास्ट वाला लेक्चर, तो उसके अंदर यूनिट सर्कल में हमने देखा था कि साइन की वैल्यू 0 से 1 हुई थी, फिर 1 से 0 हुई थी, फिर 0 से -1, और फिर -1 से 0, और फिर 0 से 1, है ना। मतलब साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो नहीं सकती, -1 से छोटी हो नहीं सकती। मतलब साइन की वैल्यू हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में ही रहेगी। मतलब उसका रेंज होगा -1 से 1। साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं, -1 से छोटी कभी नहीं होगी। अब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए y एक्सिस पर x प्लॉट करेंगे, जो कि एंगल है, सॉरी x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर वैल्यूज पुट करेंगे। y एक्सिस पर वैल्यूज मतलब ये जो वैल्यू निकल कर आएगी। तो ध्यान से देखो, मैं टाइम इंटरवल ले रहा हूं कुछ इस तरीके से, सॉरी एंगल्स का इंटरवल 0 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री मतलब π/2, उसके बाद 180 डिग्री मतलब पाई, उसके बाद 270 डिग्री मतलब 3π/2, और फिर 2π दैट इज 360 डिग्री। और यही वैल्यूज इस तरफ नेगेटिव ले रहा हूं, -90, -180, -270 और -360 डिग्री। और यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे 1, यहां कहीं 0.5, यहां कहीं तो भी -0.5, यहां कहीं तो भी -1, है ना। अब हमें पता है कि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी होने वाली नहीं है और -1 से छोटी होने वाली नहीं है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, ये मिला पॉइंट। साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1 है, ये मिला साइन 91। साइन 180 की वैल्यू 0 है, ये मिला पॉइंट। साइन 270 की वैल्यू, -1 थी क्या, ये साइन ऑफ 270 की वैल्यू -1, और साइन ऑफ 360 की वैल्यू 0। ऐसे ही उल्टा अगर मैं देखूं तो साइन ऑफ -90, -1 था, है ना। यूनिट सर्कल में ऐसे उल्टा जा रहे हैं हम, यहां पर -1 और फिर 0 हो गया था, मतलब 180 पर 0, और फिर ऊपर वाले एक्सिस पर, इस वाले एक्सिस पर, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पर 90 डिग्री पर ऐसे गए तो -270 होगा ना। तो -270 पर -1 होगा, ये वाली वैल्यू, और उसके बाद फिर सॉरी ये वाली वैल्यू यहां पर, और फिर 360 पे 0। ये वैल्यूज मैंने प्लॉट किए हैं, इसके लिए आपको यूनिट सर्कल आना चाहिए, तो वहां से उसको पहले देख कर क्या होगे। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इन पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ूं तो ये कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये होगा। और इस तरफ जोड़ूं तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये होगा साइन कर्व का ग्राफ। साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, -1 से छोटी हो ही नहीं सकती। और अब ध्यान दोगे,
यहाँ ध्यान दो, साइन की वैल्यू 0 से चालू हुई, एक पैटर्न याद रखोगे। एक तो साइन का कर्व ऐसे ही रहेगा हमेशा, है ना। दूसरी बात, साइन की वैल्यू हमेशा 0 से चालू होगी, ये भी याद रखोगे। ओरिजिन पर 0 रहेगा और वहीं से चालू होगा। साइन की वैल्यू 0 थी, उसके बाद फिर ऐसे गई, देखो 0 से 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव थी, बढ़ते गई, सेकंड क्वाड्रेंट में कम होते गई थी, पॉजिटिव ही थी, थर्ड क्वाड्रेंट में और कम हो गई थी लेकिन नेगेटिव थी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो -1 से बढ़ते बढ़ते 0 हुई थी, इस तरीके से। और अगले एक चक्कर में फिर ऐसे ही रहेगी ना, मतलब तुम एंगल आगे बढ़ाते जाओ, तुमको यही कर्व रिपीट होता हुआ दिखेगा। इस तरफ भी फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, 0 से -90, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव थी, थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव ही थी, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव थी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव थी। और उसके बाद फिर नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल बढ़ाते जाओ, ये ऐसे ही जाएगा, बराबर ना। तो ये होगा साइन कर्व, साइन ग्राफ का कर्व। दूसरी बात, ये जो कर्व है इसको बोला जाएगा साइनोसोडल कर्व, और ये कर्व हमें ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन उस चैप्टर में ये काम में आएगा, इवन वेव्स के अंदर हमें बहुत काम में आएगा। दूसरी बात, एक शॉर्ट ट्रिक भी याद रखोगे, अगर फंक्शन, ध्यान दो, एक तो हमें ये याद रखना है कि साइन फंक्शन का ग्राफ हमेशा 0 से चालू होगा, और अगर साइन फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, मतलब y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स है, तो कर्व 0 से चालू होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स है, तो कर्व 0 से चालू होगा लेकिन नीचे की तरफ जाएगा, नीचे। 0 से चालू होगा, प्लस साइन एक्स है, ऊपर जाएगा, माइनस साइन एक्स है तो नीचे जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो वैसे ही मिलेगा, है ना। चलो, दूसरा कर्व, जो दूसरा वाला ग्राफ है उसकी तरफ जाएंगे। कॉस, जो हमारा फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल्स टू कॉस ऑफ x है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 1 से कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री तक ये वैल्यू कम होते 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 0 हो गई थी। याद करो, cos 0 1, उसके बाद फिर √3/2 मतलब 0.6, फिर 1/√2 0.7, उसके बाद फिर 1/2 मतलब cos 60 1/2 0.5, और फिर 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू नेगेटिव हो गई थी, cos ऑफ 180 -1। उसके बाद फिर ये वैल्यू -1 से बढ़ी थी, cos ऑफ 270, ये फिर से 0 हो गया था, मतलब बढ़ गई ना। और उसके बाद cos ऑफ 360 की वैल्यू ये फिर से 1 हो गई थी, ये वाला और बढ़ गई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कम हुई, सेकंड क्वाड्रेंट में और कम हुई, थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़ी, फोर्थ क्वाड्रेंट में और बढ़ी, यही होगा ना। दूसरी बात, ये जो इनपुट है वही हमारा डोमेन होगा, तो कॉस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो फिर से, ये जो एंगल्स हैं इनकी कोई लिमिट नहीं है, तो हम ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, तो इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगा। और इसके रेंज की बात कर लेते हैं, तो इसका रेंज मतलब कॉस फंक्शन का जो रेंज होगा वो भी, कॉस फंक्शन का जो रेंज होगा वो भी -1 से लेकर के 1 तक ही आएगा, यही, बराबर। अच्छा, अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ये फिर से ये एंगल और ये वैल्यूज, जो भी हमारा फंक्शन होगा y, वो y एक्सिस पर, और x इनपुट x एक्सिस पर, cos 0, cos 90, 180, 270, 360, cos -90, -180, -270, -360, दोनों तरफ से एक चक्कर। अब ध्यान से देखो, क्या cos की वैल्यू, क्या cos की वैल्यू कहां पर, cos की वैल्यू 0 पर 1 थी, ये 1 पुट कर दिया। cos की वैल्यू 90 पर 0 हो गई थी,
cos 0 1, cos 90 0, cos की वैल्यू 180 पर -1, तो यहां पर प्लॉट कर दूं क्या, ये -1 है और ये 1, ये -1, ये वाला पॉइंट। cos ऑफ 270, cos ऑफ 270 0, ये पॉइंट, और cos ऑफ 360 फिर से 1 हो गया था। तो ये कर्व यहां से 1 से चालू होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कम हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में और कम -1, ये -1 है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़ते बढ़ते 0 हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर बढ़ते बढ़ते 1 हो गया। ये हो गया कॉस का कर्व एक चक्कर के लिए 360 डिग्री। और आगे चक्कर जैसे बढ़ेगा, जैसे यहां पर एंगल ले लिया मैंने 450 डिग्री, तो ये फिर से ऐसे 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 रिपीट होगा। और इस तरफ देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव है ना, इसके नीचे नेगेटिव वैल्यूज है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यूज है, ये है। और इस तरफ अगर मैं आऊं तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये 0 से -90 डिग्री, उल्टा जा रहे हैं ना हम यूनिट सर्कल में, तो उल्टा दैट इज क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, और उसके बाद ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, -1 की वैल्यू 180 पर, -180 मतलब ये उल्टा, उसके बाद फिर -270 पर, 270 मतलब इधर, और उधर तो 0 हो गई थी और ये बढ़ते गया था ये ऐसे, और उसके बाद फिर इधर ये ऐसे होगा, ये वाला। तो ये आएगा कॉस का कर्व। अब जैसे साइन के लिए पैटर्न याद रखा था, वैसे ही कॉस के लिए पैटर्न याद रखोगे। ये जो कर्व है इसको बोला जाता है कोसाइन कर्व, ये कोसाइन कर्व है। कॉस हमेशा 1 से चालू होगा। अब या तो 1 से चालू हो या तो -1। अगर y इक्वल्स टू कॉस x है तो ये कर्व 1 से चालू होगा, पॉजिटिव 1 से, पॉजिटिव 1 से चालू होगा और नीचे आएगा। और अगर y इक्वल्स टू माइनस कॉस x है तो ये कर्व यहां से -1 से चालू होगा और ऊपर जाएगा। कॉस का कर्व देखो, साइन का कर्व 0 से चालू होगा, साइन x पॉजिटिव 0 से ऊपर जाएगा, नेगेटिव 0 से नीचे जाएगा। कॉस कर्व, कॉस का कर्व 1 से चालू होगा, या तो +1 या तो -1। +1 से कब चालू होगा, जब cos x है। -1 से कब चालू होगा, जब माइनस cos x है फंक्शन, तब। यहां कंप्लीट होता है हमारा साइन और कॉस का डोमेन, रेंज एज वेल एज उनके ग्राफ्स। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।